Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the next topic regarding publicity, and this is the types of publicity. Previous lecture में हमने publicity के concept, उसकी definitions को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में भी एक प्रॉपर डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिसिटी के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं या किन किन पर्टिकुलर टाइप्स को फोकस करते हुए कंपनी अपने बिजनेस को पब्लिसाइज कर सकती है। तो पहला है इसके अंदर, दैट इज़ सोशल मीडिया। डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर। तो इनका यूज़ करते हुए आप अपने आप को अपने पोटेंशियल कस्टमर से प्रॉपरली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया की आज की डेट में या प्रेजेंट सिनेरियो में हाई प्रेजेंस अवेलेबल है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अवेलेबल है। तो इसके बेसिस पर आप अपने फॉलोअर्स के माइंड्स में अपने ब्रांड की एक गुड इमेज क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। क्या करना होता है इसके लिए? आपको डिफरेंट टाइप की पोस्ट करनी होती है अपने प्रोडक्ट के रेफरेंस में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक पोस्ट कर ली, वो वायरल हो गई, इसके बाद आपका काम खत्म हो गया। नहीं, आपको लगातार जो भी आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है इनको फोकस करने के लिए डिफरेंट टाइप की पोस्ट आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पर पुट करनी होती हैं। लगातार आपको पोस्ट करनी होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, जो भी नई पॉलिसीज आप लेकर आ रहे हो उसके बारे में। लगातार अपने इंटरेस्टेड ऑडियंस को उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहिए। इन्हें आप पोस्ट के मीडियम से एजुकेट भी कर सकते हैं, एंटरटेन भी कर सकते हैं, या दोनों ही पर्पज अपने फुलफिल कर सकते हैं। और इस तरह से आपके प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी होती रहती है अमंग दीज पर्टिकुलर व्यूअर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द जो सेकंड टाइप है पब्लिसिटी का, दैट इज द प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन सेंड फ्री प्रोडक्ट्स और ऑफर फ्री सर्विसेज टू पब्लिक फिगर्स, ब्लॉगर्स और अदर मीडिया पर्सनैलिटीज। आपको सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, ये आपको केवल फोकस करना है उन पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज़ पर जिनकी फैंटेसी हाई लेवल की है, जिनकी गुडविल हाई लेवल की है मार्केट के अंदर। तो आपको उन पर्टिकुलर पब्लिक फिगर्स, ब्लॉगर्स या मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्री में ऑफर करने होंगे। जब वो आपके प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो अपने ब्लॉग्स में, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में या अदर पब्लिक कंटेंट्स में आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर एक नोट प्रोवाइड करेंगे और इससे आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स के बीच में प्रॉपरली पब्लिसाइज होता जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द पार्टनरशिप। वर्किंग विद अदर ब्रांड्स और बिजनेसेस कैन अलाउ यू टू गेट योर ब्रांड इन फ्रंट ऑफ अ वाइडर ऑडियंस एंड जनरेट पब्लिसिटी। यानी कि अदर ब्रांड्स या बिजनेसेस के साथ में आप वर्किंग को फोकस कर सकते हो और उसके बेसिस पर क्या होगा, जो आपका ब्रांड है वो वाइडर ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट होगा और पब्लिसिटी जनरेट होती चली जाएगी आपके प्रोडक्ट के रेफरेंस में। आपको अपने पोटेंशियल पार्टनर से अप्रोच लगानी होती है, उनके साथ में कोलैबोरेशन को फाइनलाइज करना होता है, प्रोडक्ट की स्वैपिंग करनी होती है, अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को ऑफर करना होता है एज अ फ्री बोनस टू सम ऑफ देयर कस्टमर्स। यानी कि जो उनके प्राइम कस्टमर्स हैं उनको आप अपने प्रोडक्ट्स फ्री में भी ऑफर कर सकते हो। और इस तरह से पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए आप प्रॉपर्ली क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज द प्रमोशनल स्वैग। क्या मतलब है इस प्रमोशनल स्वैग का? ब्रांडेड आइटम्स जैसे कि कैलेंडर्स हैं, पेन्स हैं, नोट पैड्स, टोट बैग्स, फोन केसेस। तो इन पर्टिकुलर ब्रांडेड आइटम्स पर आप अपने ब्रांड नेम को पुट कर सकते हो या फिर अपना लोगो भी इनके ऊपर अपना पुट कर सकते हो और इसको आप वाइड ऑडियंस के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्वैग को आपको एक तरीके से अपने कस्टमर्स के लिए फन बोनस के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि एक तरीके से आपको उसे पब्लिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग आपको अपना बजट भी प्रिपेयर करना चाहिए। यानी कि आपको मान लीजिए पेन्स का यूज़ करा, आपने कस्टमाइज्ड पेन्स प्रिपेयर करवा ली है, यहाँ पर आपने कंपनी के ब्रांड नेम को और लोगो को उसमें पेश करा दिया। अब आपको क्या करना है, इसे पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कराना है। जैसे क्या होगा, जो वाइड ऑडियंस होगी उनके बीच में आपके प्रोडक्ट का नाम पहुँचेगा और वो फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्टेड होंगे और इस तरह से आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी।
तो एक तरीके से आपको एक फन बोनस के तौर पर अपने कस्टमर्स को इसे प्रोवाइड करना है, ना कि एक पब्लिसिटी जनरेट करने के टूल के मीडियम से। ये ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी को फोकस करेगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिसिटी। तो फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर। द वेरी फर्स्ट वन इज द कि कॉन्सेप्ट क्या है पब्लिसिटी का। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज एनी प्रमोशनल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग an organization and its product where the message is not paid for by the organization benefiting from it। यानी कि थर्ड पार्टी के बेसिस पर जब कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है और कंपनी इसके लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करती है, तो हम इस टाइप के प्रमोशन को पब्लिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। द सेकेंड वन इज द नॉन पेड फॉर्म। पब्लिसिटी इज नॉट अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये पेड फॉर्म नहीं है कम्युनिकेशन की। यानी कि अगर जब इस टाइप के टूल के बेसिस पर कंपनी को प्रमोट किया जाता है या उसके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, तो इसके लिए जो पेमेंट है वो प्रोड्यूसर की तरफ से डायरेक्टली नहीं किया जाता है। यानी कि एक तरीके का ये फ्री कम्युनिकेशन है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो थर्ड पार्टी के बेसिस पर फोकस किया जाता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरियस मीडिया। ज़्यादातर क्या होता है, जो पब्लिसिटी है उसको डिफरेंट टाइप के टूल्स जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो या टेलीविज़न के बेसिस पर कैरी ऑन किया जाता है। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें जो किसी ग्रैंड फंक्शन में एक पॉपुलर पर्सनालिटी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और इसमें हम डिफरेंट टाइप की मास मीडिया को इनवाइट करते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन्स, तो ये क्या करेंगे, ये नेक्स्ट डे आपकी इस इवेंट को डेफिनेट वे में पब्लिसाइज करेंगे। तो वेरियस मीडिया का यूज़ करते हुए हम पब्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका ऑब्जेक्टिव्स। सेल्स प्रमोशन इज अंडरटेकन फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ पर्पजेस। दे मे इंक्लूड प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, pollution control, special achievements of employees, publicizing new policies और increase in sales। यही बहुत सारे पर्पज होते हैं, और इन बहुत सारे पर्पजेस को फोकस करते हुए हम क्या करते हैं, हम इस पब्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं। नए प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, पॉल्यूशन कंट्रोल को फोकस करना है, या एम्प्लॉयज़ के स्पेशल अचीवमेंट को फोकस करना है, या नई पॉलिसीज़ को पब्लिसाइज करना है, या आपको सेल्स में इंक्रीमेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पब्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं। लेकिन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, कंपनी की एक्टिविटीज़ और इसके प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली पब्लिश करना और उसको हाईलाइट करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। इसका मेन पर्पज होता है कंपनी की इमेज को बिल्ड करना और लॉन्ग रन में कंपनी की सेल्स को इस तरीके से इंक्रीज करना। इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए पब्लिसिटी को फोकस किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर। कंपनी का पब्लिसिटी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, चाहे हम मैसेज की बात करें, चाहे टाइम की बात करें, चाहे हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, इंफॉर्मेशन की या मीडिया पर या मीडिया की, इनमें से किसी पर भी कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ कमिंग थ्रू मास मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एंड सो ऑन। जैसी इंफॉर्मेशन या इवेंट्स इन्हें कंपनी के रेफरेंस में दिखाई देती है, वैसी ही इवेंट को ये क्या करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं। तो यहाँ पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के बेसिस पर फॉलो की जाती है। इसको न्यूज़ की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि प्रोपेगेंडा के तौर पर। प्रोपेगेंडा एक अलग फंडा होता है और पब्लिसिटी एक अलग फंडा होता है। पब्लिसिटी को न्यूज़ के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, ना कि प्रोपेगेंडा के तौर पर। इसी वजह से प्रोड्यूसर का पब्लिसिटी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर इज क्रेडिबिलिटी और सोशल सिग्निफिकेंस। जब मैं पब्लिसिटी की बात करता हूँ तो पब्लिसिटी हैज़ हाई डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी एज इट कम्स फ्रॉम मास मीडिया इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये मास मीडिया यानी कि एक वाइड लेवल ऑफ मीडिया से इंडिपेंडेंट वे में रिप्रेजेंट की जाती है। इसी वजह से इसकी जो डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी है या डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी है वो बहुत हाई लेवल की होती है, क्योंकि जब न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है न्यूज़ चैनल्स के बेसिस पर या न्यूज़पेपर्स के बेसिस पर, तो ये सोशल इंटरेस्ट में प्रोवाइड की जाती है, और इसी वजह से इन पर्टिकुलर न्यूज़ का जो सोशल सिग्निफिकेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बाकी के मार्केट प्रमोशन मीन्स की बात करूं तो उनके कंपैरिजन में
पब्लिसिटी के बेसिस पर जो न्यूज़ प्रिंट की जाती है या जो न्यूज़ दिखाई जाती हैं उनका सोशल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है और कंज्यूमर्स इन पर्टिकुलर न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसी वजह से इनकी डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी या डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी बहुत हाई लेवल की होती है। अगर ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हाई लेवल पर रेट करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर लो लेवल पर रेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो ही जाता है। नेक्स्ट फीचर इज पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी को हम पब्लिक रिलेशन का एक पार्ट मानते हैं। पब्लिक रिलेशन एक ब्रॉड टर्म है, जबकि पब्लिसिटी क्या है, इसका एक पार्ट होती है। पब्लिक रिलेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पब्लिक के साथ में रिलेशंस को डायरेक्टली इंप्रूव किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है और इसके साथ साथ उसको मेंटेन किया जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम पब्लिसिटी को फोकस करते हैं तो पब्लिसिटी के बेसिस पर इन पब्लिक रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। यानी कि अगर आपकी पॉजिटिव पब्लिसिटी हो रही है मार्केट में तो इस पॉजिटिव पब्लिसिटी को एक वेपन के तौर पर यूज़ करते हुए आप अपने पब्लिक रिलेशन के कॉन्सेप्ट में पब्लिक के साथ में रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट। जैसे मैंने बताया था आपको, पब्लिसिटी में आपको अपनी तरफ से कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी होती है, आपको कोई भी खर्चा नहीं करना होता है। यानी कि अगर आप अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को फोकस करते हो तो वहाँ तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन पब्लिसिटी के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी होती है। हाँ, एक थोड़ा बहुत अमाउंट आपको खर्च करना होता है। जैसे आपको अगर प्रेस रिलीज को फॉलो करना है तो प्रेस रिलीज के लिए आपको सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे, उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो जो भी फंक्शंस या इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो पब्लिसाइज करने के लिए, वहाँ आपको थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन बाकी एडवर्टाइजिंग मोड, जो बाकी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसके मुकाबले आपको पैसा बहुत कम खर्च करना पड़ता है जब मैं पब्लिसिटी की बात करता हूँ, तो इसकी कॉस्ट बहुत कम रहती है। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट। लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पब्लिसिटी मैसेजेस होते हैं उनके पढ़े जाने के, देखे जाने के, सुने जाने के और ऑडियंस के द्वारा रिएक्ट किए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी जो डिग्री ऑफ बिलीवेबिलिटी होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, क्योंकि इसको थर्ड पार्टी के द्वारा फॉलो किया जाता है और ख़ास तौर से मीडिया के द्वारा फॉलो किया जाता है। और जब मीडिया किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को प्रिंट करती है तो उस पर बिलीव करना, दैट इज टू द कंज्यूमर्स, कि वो उस पर हाई लेवल पर बिलीव भी करते हैं, तो इस वजह से इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, है ना, कि जो पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी के मास मीडिया में रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, या न्यूज़ के टर्म्स में उसकी वैल्यू क्या है। इस पर डिपेंड करेगी कि उसकी पब्लिसिटी अगेन एंड अगेन वे में रिपीट होगी या फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी या नहीं होगी। अगर न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैल्यू ज़्यादा रखता है कंपनी या कंपनी के प्रोडक्ट, तो उसके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर वैल्यू कम है या सोशल सिग्निफिकेंस उसकी कम है तो रिपीट होने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिसिटी। थैंक यू।